नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही जानेंगे तापमान की स्थिति के बारे में और किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा, तो कल गोवा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान, तो पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी हो सकती है झमाझम बरसात। महाराष्ट्र में मूंगफली में कर ले निराई, तमिलनाडु में धान की करें रोपाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। आपको बता दें, यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं मंगलवार को गोवा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज बारिश का अंदेशा है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं झमाझम बरसात के आसार हैं। 2 दिन उत्तर प्रदेश में भी कद्दुक्का जगह तेज बारिश की संभावना है। 2 दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं जोरदार बरसात की संभावना है। मंगलवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कद्दुक्का जगहों पर खूब पानी बरसेगा। मंगलवार और बुधवार को बिहार और ओडिशा में भी तेज बारिश का अनुमान है। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं मंगलवार और बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बरसात का अनुमान है, जबकि मंगलवार और बुधवार को पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं, जबकि अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार को असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्सों में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही मंगलवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। वहीं मंगलवार और बुधवार को ओडिशा के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। साथ ही मंगलवार को बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। मंगलवार को गुजरात के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं मंगलवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात की संभावना है, जबकि मंगलवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही मंगलवार को केरल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं।
ये तो बात हुई आने वाले 2 दिनों की, और अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगहों पर बरसात हुई। वहीं पंजाब के ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में कई जगह बरसात हुई। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश हुई। इसके साथ ही राजस्थान में इक्का दुक्का जगह तेज बरसात हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। आपको बता दें, इस दौरान ओडिशा, बिहार और झारखंड में कई जगह बादल बरसे। इसके साथ ही इस दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बारिश हुई। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं तेज बरसात हुई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बरसात नजर आई। गुजरात के भी ज्यादातर हिस्सों में इस दौरान बारिश हुई। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी खूब बादल बरसे। बात करें तेज हवाओं की तो मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाओं का असर दिखा। तो देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर तेज हवाओं के जो असर है वो नजर आए। उसके साथ ही कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। और आइए देखते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इस दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही झारखंड में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान की स्थिति ऐसी ही रही। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान आपको बता दें कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में रहा। यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। बिहार में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। बढ़ते आगे, इस दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं तेलंगाना में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान तमिलनाडु के कोडाईकनाल में 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बारिश के मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे कृषि कार्य करें, आइए जानते हैं और देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के किसान धान में जल निकासी की व्यवस्था करें। धान में उर्वरक खाद का प्रयोग कर लें। मूंगफली में निराई कर सकते हैं। कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। किसान अरहर में निराई करते रहें। सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। कपास में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। कपास में पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। खड़ी फसलों, सब्जियों और बगीचों में जल निकासी की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र में धान में 3 से 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। किसान ज्वार में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। मूंग में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। मराठवाड़ा में बगीचों में निराई कर लें। किसान ज्वार में गुड़ाई करते रहें। विदर्भ के पूर्वी इलाके में किसान धान की रोपाई कर लें। तमिलनाडु में धान की रोपाई करते रहें। किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। कपास की भी बुआई करें। टमाटर की नर्सरी तैयार कर लें। केले में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। केले की रोपाई करते रहें। किसान साबूदाने में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। प्याज में गुड़ाई करते रहें। प्याज में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। लोबिया की बुआई कर सकते हैं। फसलों में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक किसान खेती बाड़ी करें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जैसे इस मौसम में मूली की पूसा छेद की किस्म की बुआई करना बेहतर रहेगा। किस तरह से बुआई करें, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई अगस्त तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। आइए अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की किन बातों का ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई कर लें। मक्के, बाजरे और ज्वार की रोपाई भी इस वक्त की जा सकती है। आंध्र प्रदेश में मूंगफली और कपास भी बोएं। इसके साथ ही गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में सब्जियों की नर्सरी तैयार कर लें। दलहन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। केले में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। अरहर में जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। आंध्र प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार कर लें। बाजरे में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें। तेलंगाना में धान की रोपाई कर सकते हैं। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। टमाटर, बैंगन और लाल मिर्च की बुआई कर लें। तेलंगाना में लौकी, बीन और भिंडी की बुआई करें। लौकी, बीन और भिंडी में सिंचाई कर लें। मक्के और कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। मूंग और सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तेलंगाना में कपास की चुनाई कर सकते हैं। तेलंगाना में हल्दी की बुआई करते रहें। सब्जियों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। बुलेटिन में एक बार फिर मौसम की कुछ अहम झलकियां। 2 दिन पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बादल बरसेंगे। 2 दिन गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। मंगलवार को केरल में कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार हैं। मंगलवार को तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन कोंकण गोवा में भी कहीं कहीं तेज बरसात के आसार हैं। मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 2 दिन उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मंगलवार को बिहार में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही चल सकती हैं तेज हवाएं। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।